जय माँ कामाख्या मित्रों, इस चैनल में आप सबका स्वागत करता हूँ जिसका नाम है 10 महाविद्या सिद्धि। और आज का विषय है ब्राह्मणी देवी कौन है, ब्राह्मणी देवी का क्या महत्व है भूलोक के अंदर, वो आज मैं आप सबके सामने रहस्य बताने वाला हूँ और आपको बोलने वाला हूँ। तो ये पूरा वीडियो आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा और देखना भी पड़ेगा कि क्या है ब्राह्मणी देवी का महत्व। ब्राह्मणी देवी यानी कौन है, क्यों है और ब्राह्मणी क्या चीज है, वो सभी रहस्य पे इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने मैं बताने वाला हूँ। तो आपको ये पूरा वीडियो देखना पड़ेगा और ध्यान से देखना पड़ेगा। जब तक इसका महत्व आप जानिएगा नहीं तो वो मैया की आप कैसे प्रार्थना कर सकते हो, उसका विधान भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो पूरा वीडियो ध्यान से सुनिएगा। ब्राह्मणी देवी का प्रादुर्भाव वसंत ऋतु में हुआ था और माँ ब्राह्मणी देवी जो है वो कैसे उत्पन्न हुई थी वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। चंडी पाठ के 11वें अध्याय और 12वें अध्याय में ब्राह्मणी देवी का महत्व बताया गया है। देवी भागवत में तो विशेष महत्व है, वो आज मैं आप सबके सामने बताने वाला हूँ। तो पूरा ध्यान से सुनिएगा। और हिंदुओं में ब्राह्मणी देवी का महत्व एक अलग प्रकार से है, वो भी मैं आज बताने वाला हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा। एक समय पे अरुणासुर नाम का एक राक्षस था। उसने ब्रह्मदेव से वरदान लिया था कि ना मनुष्य ना देव ना किसी से भी मेरी मृत्यु ना हो। तो अरुणासुर की जो माँ थी वो मृत्यु को प्राप्त हुई। उस समय अरुणासुर ने अपनी जननी को जिंदा करने की कोशिश की थी। उसके लिए उसको पंच तत्व की जरूरत थी। पंच तत्व यानी क्या? भूमि, गगन यानी आकाश, नीर यानी जल वरुण देव, वायु देव इंद्रदेव और माँ पृथ्वी, ये पांचों का बंधन कर दिया था उसने। पंच तत्व का बंधन करके अपने पास रख लिया था। महादेव जी गए तो महादेव जी से भी युद्ध हुआ तो महादेव जी को भी बंधन में लगा दिया। तब माँ को उसके वरदान के अनुसार माँ ने ब्राह्मणी रूप लिया, जो अपने को प्रकृति स्वरूप में मद प्रदान करती है। आप इंग्लिश में हनी भी बोलते हो। और मद जो प्रदान करती है, माधुर्य भाव प्रसार करती है, प्रकृति के अंदर जीवन का रहस्य जो समझाती है, वो है माँ ब्राह्मणी देवी। माँ ब्राह्मणी देवी ने प्रकृति को मिट्टी में मिलने से बचाया था। उस समय अरुणासुर का वध किया और माँ ने सबको वर प्रदान किया। माँ आके उनके ऊपर तत्काल और त्वरित तरीके से सारे कार्य करने लगे। ज्यादा महत्व
माँ भ्रामरी देवी का आपको वीडियो में आगे मैं बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। माँ दुर्गा का ही एक स्वरूप है ब्राह्मणी माता। माँ की देह से असंख्य भ्रमर उत्पन्न हुए, जिससे अरुण नामक दैत्य का वध हुआ, इसलिए माँ का नाम हुआ भ्रामरी देवी। वास्तव में माँ ने दैत्य का नहीं बल्कि उस नकारात्मक विचार का वध किया जो सृष्टि को कष्ट दे रहा था। नकारात्मक विचार हमारे अंदर भी है, जो कि हमें दैत्यों की श्रेणी में ले जाकर खड़ा कर देते हैं। नकारात्मक विचारों के कारण ही हम कई बार साधना करने पर भी सफल नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर इतनी नकारात्मक ऊर्जा होती है साधना के प्रति, विधि के प्रति, सफलता के प्रति, कि हम चाहकर भी सकारात्मक मन का निर्माण नहीं कर पाते हैं। और खासकर देव वर्ग की साधनाओं में तो साधक को पूर्ण सकारात्मक होना आवश्यक है। प्रस्तुत साधना इसी विषय पर है। मां भ्रामरी साधक की नकारात्मक ऊर्जा पर अपने असंख्य भ्रमरों से प्रहार करती है, या यूं कहे कि वो भ्रमर नहीं बल्कि मां ही है जो भ्रमर रूप में साधक की नकारात्मक ऊर्जा पर प्रहार करती है और उसका नाश करती है। तब साधक देव वर्ग की साधनों में सफलता प्राप्त करता ही है। विधि साधना किसी भी कृष्ण पक्ष की अष्टमी से आरंभ की जा सकती है। ये संभव न हो तो कोई भी रविवार से करे, पर अष्टमी उत्तम है। आपका मुख दक्षिण की ओर हो, सामने बजोट पर लाल वस्त्र बिछाकर मां का कोई भी चित्र स्थापित करे। अब सद्गुरु पूजन संपन्न कर कम से कम एक माला गुरु मंत्र करे, फिर गणेश पूजन तथा भैरव पूजन करे। अब मां का पूजन सामान्य विधि से करे, लाल पुष्प अर्पण करे। क्योंकि ये मां भ्रामरी की साधना है, अतः गुलाब के फूलों का रस मां को भोग में अर्पण करे। क्योंकि भ्रमर फूलों का रस ही पीते हैं, इस साधना में मां भी उसी रस का पान करती है। साधना के बाद रोज ये रस किसी वृक्ष की जड़ में डाल दिया करे। दीपक कोई भी तेल का लगाए जो कि 1 घंटे तक जलता रहे। अब मां से प्रार्थना करे कि मां अब मेरी सभी नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर दीजिए जो मुझे साधना में बाधा देती है। अब दीपक की लो पर त्राटक करते हुए निम्न मंत्र का जाप करे। इसमें माला की कोई जरूरत नहीं है, बस 1 घंटे नित्य जाप होगा और क्रम 7 दिन तक चलता रहे। आंखों में दर्द होने पर उन्हें बंद भी किया जा सकता है, परंतु जितना हो सके दीपक की ओर देखते रहे। इस साधना में साधक को कई भ्रमरों की आवाज सुनाई दे सकती है। ये मां ही है, अतः डरे नहीं। घबराहट होना, सर दर्द होना, क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपसे बहुत प्रेम करती है, तो आसानी से छोड़ती नहीं है। मां के प्रहार जब उस ऊर्जा पर पड़ते हैं तो साधक को यह तकलीफ होती ही है, अतः धैर्य धारण करे और सफलता प्राप्त करे। मंत्र ओम ह्रीं भ्रामरी महादेवी सकल नकारात्मकता नाशय नाशय छिंदी छिंदी कुरु कुरु फट स्वाहा। वीडियो के अंदर जो दिखाया है भ्रामरी देवी का रहस्य एवं उनका जो मंत्र है, ना आपको भैरव जी की प्रार्थना करनी है। आप कभी भी कहीं पे भी मध चुराने के लिए जाते हो या कुछ भी, भ्रामरी देवी का स्मरण करोगे तो भ्रामरी आपको कभी भी कष्ट नहीं पहुंचाएगी। तो मंत्र है इनका ओम ऐं ह्रीं क्लीं भ्रामरी देव्यै नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं भ्रामरी देव्यै नमः। ये मंत्र की आप माला कीजिएगा। आपके जीवन में चाहे खेती हो या प्रकृति के संबंधित जो भी कार्य नहीं हो रहे, आप खेती करते हो तो अवश्य सुनिएगा। ये मंत्र आप हर रोज करने से आपके जीवन के अंदर प्रकृति से लाभ होगा और आपके जीवन के अंदर सदैव माँ की कृपा बनी रहेगी। आपको वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये वीडियो आप दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, जिससे दूसरों का भी भला हो और माँ की कृपा प्राप्त हो। जय माँ कामाख्या।